व्याघ्रपति कथा जो है ना, यह बाघ और राही के बीच कहानी है। और व्याघ्रपति कथा के लेखक है नारायण पंडित द्वारा रचित है और हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से संकलित तथा मित्र लाभ खंड से लिया गया है। और इसमें बाघ और राही के बीच में कहानी को बताया गया है। तो आइए हम लोग 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं, जिसमें पहला प्रश्न होगा कि व्याघ्रपति कथा के रचनाकार कौन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण पंडित। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, नारायण पंडित। अगला प्रश्न है कि व्याघ्रपति कथा हितोपदेश के किस खंड से लिया गया है। व्याघ्रपति कथा जो है यह मित्र लाभ खंड से लिया गया है और इसमें बाघ एवं राही के बीच की कहानी को बताया गया है, जिसमें कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे कह रहा था, हे राहियो, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। तभी लोभ से आकृष्ट होकर एक पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। और कहा गया है एक श्लोक के माध्यम से कि अमांगलिक आदेश से शुभ लाभ गति नहीं होती, यानी कि विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन जाता है। अगला प्रश्न है कि कुत्र तो कंकनम, यह किसने कहा। तो बाघ ने कहा कि कुत्र तो कंकनम, यह किसने कहा। तो पथिक ने कहा कि तुम्हारा कहाँ है कंगन, दिखाओ। तो बाघ ने अपना दोनों हाथ फैला कर दिखाया कि देखो कंगन यहाँ पे है। कौन स्नान किए हुए हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे बोल रहा था। तो बूढ़ा बाघ जो था ना, यह स्नान कर हाथ में कुश लिए तालाब के किनारे कह रहा था, हे राहियो, इस सोने के कंगन को ग्रहण करो। तभी लोभ से आकृष्ट होकर एक पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। लेकिन कहा गया है कि अमांगलिक आदेश से जो लाभ होता है ना, वह शुभ नहीं माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि विष के संपर्क से अमृत भी मृत्यु का कारण बन सकता है। अगला प्रश्न है कि पथिक किसके द्वारा मारा गया और खाया गया। तो पथिक जो था ना, यह बूढ़े बाघ के द्वारा मारा गया और उसके द्वारा क्या कर दिया गया, खाया गया। अगला प्रश्न है कि व्याघ्र के हाथ में क्या था, यानी कि बाघ के हाथ में क्या था। तो बाघ के हाथ में सोने का कंगन था। वह स्नान कर तालाब के किनारे कह रहा था, हे राहियो, सोने के कंगन को क्या करो, ग्रहण करो। तभी पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है। अगला प्रश्न है कि हितोपदेश का अर्थ क्या है। तो हितोपदेश का अर्थ होता है हित का उपदेश, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर डी जो है ना, यह सही है। और एक श्लोक के माध्यम से कहा गया है कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया मन वश में न हो, उस व्यक्ति की सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। यानी एक विधवा स्त्री का श्रृंगार करना, जिस प्रकार एक विधवा स्त्री का श्रृंगार करना व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। आइए अगला प्रश्न को देखते हैं कि पथिक को किसने मारा था। तो पथिक को बूढ़ा बाघ द्वारा अपने जाल में फंसाकर मारा गया था। और बूढ़ा बाघ ने कहा कि मैं युवा अवस्था में बहुत दुराचारी व्यक्ति था, जिसके कारण मैं अनेक गायों एवं मनुष्यों का वध करने के कारण मेरे पुत्र तथा पत्नी दोनों मर गए हैं और मेरा जो नख है, यानी कि दांत और नख दोनों झड़ गए हैं। मैं कैसे विश्वास करने योग्य नहीं हूँ। पथिक ने उनकी बातों को सुनकर उनकी जाल में फंस गया और पथिक के द्वारा पकड़कर मारा गया। तो कहने का मतलब है कि जिस प्रकार सोने के कंगन के लालच में पथिक फंस गया और बूढ़ा बाघ द्वारा पकड़कर मारा गया, तो कहा जाता है कि व्याघ्रपति कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को आलसी नहीं बनना चाहिए। व्यक्ति को लालची व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, आलसी नहीं, बल्कि यहाँ पे सही उत्तर होगा कि व्याघ्रपति कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है
कि हमको लालची व्यक्ति नहीं बनना चाहिए, यानी कि लोभ के यानी कहने का मतलब है कि लालची व्यक्ति नहीं बनना चाहिए। तो सही है। आगे पढ़ते हैं हम लोग कि पथिक कहाँ फंस गया। तो यह पथिक जो था ना, यह कीचड़ में, भीषण कीचड़ में फंस गया और बूढ़ा बाघ द्वारा पकड़कर क्या कर लिया गया, खाया गया। अगला प्रश्न है कि व्याघ्रपति कथा से क्या दुष्परिणाम प्रकट होता है। तो व्याघ्रपति कथा से हमें जो प्राप्त होता है वो लोभ, यानी कि लोभ नहीं करना चाहिए। व्याघ्रपति कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हम लोगों को लोभ नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है कि कौन लोभ से प्रभावित हुआ। तो ये जो पथिक था ना, वह लोभ से प्रभावित हुआ और बूढ़ा बाघ द्वारा पकड़कर क्या कर लिया गया, खा लिया गया। तो कहा जाता है कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां मन वश में ना हो, उस व्यक्ति की सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। यानी कि एक विधवा स्त्री का, जिस प्रकार एक विधवा स्त्री का श्रृंगार करना व्यर्थ है, ठीक उसी प्रकार क्रिया के बिना ज्ञान बोझ के समान है। अगला प्रश्न है कि कौन वंशहीन था। तो बाघ ने कहा था कि मैं जब युवा अवस्था में था तो बहुत दुराचारी व्यक्ति था। मैंने अनेक गायों तथा मनुष्यों का वध किया है, जिसके कारण मेरे पुत्र तथा पत्नी दोनों मर गए हैं और मैं वंशहीन हो गया हूँ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, व्याघ्रपति। यानी कि बाघ ने कहा था कि मैं वंशहीन हो गया हूँ। क्रिया किसके बिना भार स्वरूप हो जाता है। यानी कि क्रिया जो है ना, या ज्ञान के बिना, यानी कि क्रिया किसके बिना भार के समान हो जाता है। तो यानी कि ज्ञान के बिना। यानी कि जिस व्यक्ति की इंद्रिया मन वश में ना हो, उस व्यक्ति की सारी क्रियाएं हाथी के स्नान के समान है। दानशील कौन था। तो दानशील जो था ना, यह बूढ़ा बाघ था। और इसमें कहा गया था कि हे कुंती पुत्र, हे कुंती पुत्र, गरीबों का भरण पोषण करो, धनिकों को धन मत दो और रोगी को दवा देना उचित है, लेकिन निरोगी को दवा देना क्या है, व्यर्थ है। यह बूढ़ा बाघ ने कहा था कि मैं धर्मशास्त्र में पढ़ा हूँ कि हे कुंती पुत्र, गरीबों का भरण पोषण करो, धनिकों को धन मत दो, रोगी को दवा देना उचित है, लेकिन निरोगी को दवा देना व्यर्थ है। तो आइए अगला प्रश्नों को देखते हैं। व्याघ्रपति कथा किस ग्रंथ से लिया गया है। तो व्याघ्रपति कथा जो है ना, यह हितोपदेश नामक नीति कथा ग्रंथ से लिया गया है, मित्र लाभ खंड से संकलित है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, हितोपदेश। दुराचारी कौन था। तो बाघ ने बोला था कि मैं युवा अवस्था में बहुत दुराचारी व्यक्ति था, जिसके कारण अनेक गायों तथा मनुष्यों का वध करने के कारण मेरे पुत्र तथा दारा यानी कि पत्नी दोनों क्या हो गए हैं, मर गए हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र। व्याघ्र का मतलब होता है बूढ़ा बाघ। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। किस जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो हिंसक व्यक्ति है ना, हिंसक, उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। हिंसक जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए। वृद्ध व्याघ्र क्या देना चाहता था। वृद्ध व्याघ्र जो था ना, यह स्वर्ण कंकणम यानी कि सोने के कंगन देना चाहता था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण कंकणम। लोभ मनुष्य को कहाँ ले जाता है। तो लोभ मनुष्य को है ना, जो यह विनाश की ओर ले जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, विनाश की ओर ले जाता है। तो कोई बूढ़ा बाघ स्नान कर हाथ में कुछ लिए तालाब के किनारे कह रहा था कि हे राजे, सोने के कंगन को ग्रहण करो। तभी पथिक ने सोचा कि भाग्य से ही ऐसा संभव होता है, और लोभ के लालच में पथिक वृद्ध व्याघ्र यानी कि बूढ़ा बाघ के जाल में फंस गया और पकड़ कर मारा गया। तो कहने का मतलब है कि व्याघ्रपति कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है, हमको लालची नहीं बनना चाहिए और मेहनत करके तब खाना को खाना चाहिए। तो कहा गया था सबसे अंतिम श्लोक में कि यानी कि जिस प्रकार सोने के कंगन के लालच में
पथिक जो था वह भीषण कीचड़ में फंस गया और बूढ़े बाघ द्वारा पकड़कर क्या कर लिया गया, खाया गया। तो अगर अभी तक मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास 10वीं कक्षा से संबंधित या संबंधित कोई भी वीडियो तो आपको सबसे पहले मिले। और इसको नोट्स बनाकर तैयारी करते रहें। जब 2023 बिहार बोर्ड का जो संस्कृत होगा उस समय आपको जो यह संस्कृत का 14 चैप्टर है यह आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा मेरे इस चैनल पे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।